हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर के दासों की अधीनगी में रहें, जैसे कि दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 8 के आयत 1 और 2 में लिखा है। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध करने के लिए अपने दासों को ठहराया है। जब अनाथ बच्चों के माता पिता मर जाते हैं तो क्या वह भी मर जाते हैं? नहीं, पर ज़्यादा संघर्ष करते हैं। उसी तरह एक विश्वासी जो किसी चर्च का सदस्य नहीं है, किसी परमेश्वर के दास के अधीन नहीं है, वह मर तो नहीं जाता या नरक में तो नहीं जाता, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रहती है। वह छोटी चीज़ों के लिए, छोटी सफलता के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के दास के अधीनगी में रहता है और जिसके जीवन में परमेश्वर के दास का एक महत्व है, वह संघर्ष नहीं करता, वह सब चीज़ों को आसानी से पा लेता है। जब हम बाइबल में दूसरे राजाओं के 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एलिशा नबी ने एक औरत को कहा कि जिस देश में तू रह रही है, यहाँ पर अकाल पड़ेगा, तो तू यहाँ से चली जा, क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगी तो तू संघर्ष करेगी। उस औरत को पता था कि कोई आम परमेश्वर का दास मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने एलिशा के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा था। जब एलिशा ने उसके बेटे को जीवित किया था, इसलिए वह परमेश्वर के दास की बात मानकर उस देश को छोड़कर चली गई। और जब वह 7 साल बाद उस देश में फिर से वापस आई तो उसने राजा से अपनी जमीन मांगी, क्योंकि ज़्यादा समय तक खाली होने के कारण राजा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। जब वह औरत राजा के पास गई तो उसी समय एलिशा का सेवक गेहजी राजा के पास खड़ा होकर राजा को बता रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दा लड़के को जीवित किया था और वह लड़का इस औरत का बच्चा है। तब राजा ने पूछा, क्या यह सच है? तब उस औरत ने कहा कि हाँ, यह सच है। तब राजा ने अपने सेवक से कहा कि इसकी सारी जमीन और जितनी उपज हुई है वह सब इसको वापस कर दे। मेरे प्रियो, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस जमीन के लिए उस औरत ने कोई मेहनत नहीं की, बीज नहीं बोया, पानी नहीं दिया, मजदूरी नहीं लगाई, उसको कैसे घर बैठे पूरे खेत की उपज मिल गई? इसका एक ही कारण था कि उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना और उसके अनुसार किया। उसकी आशीष इसी बात में थी कि उसने परमेश्वर के दास की बात को माना, उसकी आज्ञा के महत्व को समझा और आशीषित हुई। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के दास के महत्व को नहीं समझते तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप फलवंत नहीं होंगे, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परमेश्वर ने अपने दासों को आपके लिए इसलिए ठहराया है ताकि आप परमेश्वर को जान सकें, उसका तरीका, दिल, सोच को जान सकें और उसके वचन के ज्ञान में बढ़ सकें। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अगुए की अगुवाई के अनुसार चलें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको उस औरत की तरह आशीषित करेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा आपके दास का आदर कर सकूँ और उनकी आज्ञाओं का पालन करूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आप सब ब्लेस हैं इन जीसस क्राइस्ट नेम। आमीन।